हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास 7 में। आज हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 7 में इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने जो है वो 6 क्लासेस कवर कर ली हैं, उसमें भी मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करवाए हुए हैं। ज़्यादा नहीं, 200 से 250 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ओवरऑल प्रोवाइड कराए हैं, और इसी में से आप लोगों को जो है वो एग्जाम में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आप उनको अच्छे से देखते हो, पढ़ते हो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहा है, जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। हमारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो वो कहाँ से शुरू देखने को मिलती है? प्लासी के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से, पानीपत के युद्ध से, या सूरत के विभाजन से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लासी के युद्ध से आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है वो देखने को मिलती है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बारे में अब आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये कब हुई है, कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे, जो प्लासी का युद्ध हुआ है ये हुआ है आपका 1757 में। और इस टाइम पे जो है वो किसके मतलब कौन था आपका जो है वो बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, या आपका जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये किस किस के बीच में हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस समय पर जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो अंग्रेजों की तरफ से थे आपके रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पर अंग्रेज। इनका और इनके साथ में जो है आपके जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे बंगाल के नवाब वर्सेस आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, 1757 के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे जैसे जैसे दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरे किसी युद्ध का नाम आता चलेगा, मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन बताती चलूंगी। इकट्ठे अगर बता दूंगी तो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें खिचड़ी बन जाएंगी, है ना। तो इसीलिए आपने यहाँ पे याद रखना है कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत जो है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 1757 से आपके प्लासी के युद्ध से जो है वो देखी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा जो अभी हमने डिस्कस किया कि प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अब दूसरे युद्ध पे आ जाते हैं हम, जो आपका बक्सर का युद्ध है। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध में भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच में हुआ, है ना। तो ये चीज, अच्छा इससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के बारे में और बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को इससे बाहर कोई चीज देखने को ना मिले। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व इसने किया था। सबसे पहले तो ये आता है आपका, आपको पता है कि आपका युद्ध कब हुआ? 1757। तो सबसे पहले ये आया आपको 1757 से लेके 1760, एक टाइम पीरियड इसका रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार ये आ जाते हैं यहाँ पे 1765 से लेके 1770, दो टाइम पीरियड इसके रहे हैं। यहाँ पे 3 साल इसने पहले शासन किया और लास्ट के 2 साल इसने बाद में 5 साल इसने बाद में किया। तो 1557 से 60 और 1565 से लेके 1570। अब ये रॉबर्ट क्लाइव थे कौन? तो ये थे आपके पास बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? ठीक है, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था तो वो था आपका ये। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूं। तो बंगाल का पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल अलग है, बंगाल का गवर्नर बोला जा रहा है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसी रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो और किस नाम से जाना जाता था? इसे कहा जाता था जो स्वर्ग से उतरा सेना नायक, भी इसको जो है वो कहा जाता था। और तीसरी चीज आपने याद रखना, जो डायरकी के बारे में हम बात करते हैं ना, तो इसने जो आपका द्वैध शासन था उसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने।
ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था। तो ये आपका बंगाल का पहला गवर्नर, द्वैत शासन किसने शुरुआत की थी। या आपसे पूछ लिया जा सकता है कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा जाता है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। तो ये हुआ है आपका 1764, यानी कि 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें भी वही बात आ जाती है कि इसमें जो है वो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो अंग्रेजों की तरफ से आ जाते हैं आपके पास हेक्टर मुनरो, आपने नाम सुना होगा। तो हेक्टर मुनरो ने जो है वो अंग्रेजों की तरफ से जो है वो युद्ध लड़ा था, ये नेतृत्व किया था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये भी आपको आगे मैं बताऊंगी कि इसके साथ में कौन है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ से, ये देख लीजिए। यही क्वेश्चन आ गया जो मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बोला कि आगे देखेंगे। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो थे, है ना। और मुनरो वर्सेस किसके बीच में, मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम मुगल शासक के बारे में बात करें तो शाह आलम क्या था आपका, ये मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। बंगाल का नवाब कौन था आपका, ये मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था। ठीक है, इतनी चीज आपने याद रखनी है, और सुजाउदौला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट था, जहां पर बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल में भी चेंज किया था, है ना। तो यहाँ पे ये 1773 के एक्ट में जो आया था ये हुआ था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे जो है, इसके शासनकाल में ये पारित हुआ था आपका 1773। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी एक्ट के तहत 1774 को जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई थी। इतनी आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो और सारी चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है, अब गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बंगाल का गवर्नर करवाया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भी होता है, फिर भारत का गवर्नर जनरल आया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को करवाया पीछे, कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है तो वो कौन है, वो है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं आपके पास सबसे पहले, जिसका जो है वो प्लासी के युद्ध में जिसके उस पे युद्ध हुआ था, नेतृत्व किया था जिसने अंग्रेजों की तरफ से। फिर यहाँ पर जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर करना है आपने, है ना, जनरल नहीं करना है। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर आपका रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया आपका, हेस्टिंगस हो गया, वॉरेन हेस्टिंगस, आपने नाम सुना होगा। फिर भारत का गवर्नर जनरल आ गया आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक आ गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका जो, सॉरी बंगाल का, भारत का नहीं बोल रही मैं, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से इसको। अगर बंगाल के गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंगस ही है। फिर आ जाते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपका बेंटिक था, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पर बनता है। पहले पहले पूछे जाते हैं, अंतिम बहुत रेयर पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर हम फर्स्ट वाइसराय के बारे में बात करें कि पहला वाइसराय कौन था, तो वो आ जाएगा आपका कैनिंग, आपका जो है वो भारत का पहला वाइसराय होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपने याद रखनी है। कैनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने किया था? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सती प्रथा का जो उन्मूलन है, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक से रिलेटेड भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो चीजें पता चल गई होंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सती प्रथा का अंत कब हुआ है? तो सती प्रथा का अंत हुआ है 1829। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सती प्रथा को खत्म करने के बारे में किसने कोशिश की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही, और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। फिर आ जाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या ईश्वर चंद्र सागर, या फिर आपका विवेकानंद, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये की थी आपके राजा राम मोहन राय ने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है जी। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना के बारे में ही क्वेश्चन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी आपसे पूछ ली जा सकती है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में ही हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम, गांधी जी, नेहरू या तिलक? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ए.ओ. ह्यूम ने जो है वो कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? बहुत से अधिवेशन हुए हैं ना, तो उसका पहला अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कब था? 1885, जब आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहला अधिवेशन आपका हुआ था, WC बनर्जी ने किया था बंबई में 1885, ठीक है। आगे चलते हैं, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष मैंने अभी आप लोगों को बताया, WC बनर्जी। पहले अधिवेशन के भी आप बोल सकते हो, पहला अध्यक्ष भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है हुआ तो 1905 में था, लेकिन आपका अंत जो है 1911 में हो गया था। बंगाल विभाजन किया किसने था, ये बोला जा रहा है। तो बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास जो है वो लॉर्ड कर्जन है, लेकिन डलहौजी के बारे में भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? वुड डिस्पैच किसके टाइम पे आया था? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वुड डिस्पैच है ये आया था आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। जो वुड डिस्पैच है इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था वुड डिस्पैच, और जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब आया था? 1854। डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा 1853 में जो है आपकी पहली ट्रेन जो है वो चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू थाने के बीच में आपकी जो है वो पहली ट्रेन जो है वो चली थी 1853 में। इसी को जो है वो डॉक्ट्रिन, इस ये जो आपके लॉर्ड डलहौजी है, इसी के समय पे जो आपकी व्यापकगत का सिद्धांत भी हम उसे कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है इसी के टाइम पे आई थी। और कुशासन का आरोप लगाकर जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है एक जगह है आपकी जिसको हड़प लिया था, तो वो थी आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति नहीं अपनाई थी उसने उसको कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया था, तो उसको क्या कहेंगे? अवध था आपके पास। अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। और रिपोर्ट थी किसकी ये? तो ये रिपोर्ट थी आउटरम की। ये आपको जो है रॉबर्ट क्लाइव, जो लॉर्ड डलहौजी है, इनसे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। इससे बाहर आप लोगों को जो है वो लॉर्ड डलहौजी का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते।
जरूरी ये तो नहीं याद नहीं रखनी, जो लिखवाई है, जो बोल रही हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट कहता है हमारा क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में, या आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, या आपका जो है वो साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो आपका बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका? 1905। अभी मैंने बताया कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, तो इसी बंगाल विभाजन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जो है हम जानते हैं। ठीक है, और इसी को जो है वो बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट है आपका 1919 का। इसे जो है वो ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है, और साथ में और क्या कहा जाता है? काला कानून भी जो है इसे कहा जाता है आपके स्वदेशी आंदोलन को, या जो आप सॉरी स्वदेशी नहीं, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट की इंफॉर्मेशन है ये। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, लॉर्ड कर्जन, और बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसके नाम है। ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो आया कब था? साइमन कमीशन 1927 को आया था। लेकिन भारत के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत कब पहुंचा था, तो भारत पहुंचा था 1928 में। ऑप्शन ये आपने याद रखनी है सारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 का है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई है, ढाका में हुई है, सलीमुल्लाह खान ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर याद रखना। कहां पर हुई है, यही क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कहां पर? ढाका में। ऑप्शन ए। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ है? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1905। इसी में नरम दल और गरम दल को जो है दोनों को अलग अलग किया गया था, और ये सूरत अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। होम रूल आंदोलन इन दोनों ने शुरू किया था। नाम मैंने आपको बता दिया, एनी बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार हैं जिन्होंने जो है लखनऊ समझौते की अध्यक्षता की थी, और इसी समझौते में आपके नरम दल और गरम दल जो है वो एक भी हो गए थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? अभी मैंने आपको बता दिया 1919। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जो है वो थे जनरल डायर। इन्होंने गोलियां चलाने का वहां पर आदेश दिया था। असहयोग आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1920 में, और समाप्त कब हुआ था? 1922 में, याद रखिएगा। चौरा चौरी घटना जो है वो कब हुई है आपकी? तो चौरा चौरी घटना आपकी 1922 में हुई है। इसी चौरा चौरी घटना की वजह से आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। यही बात आ गई यहाँ पे, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? चौरा चौरी घटना की वजह से। ऑप्शन ए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत के बारे में बोला जा रहा है 1928। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से आपके साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 1929, 1930, 1928 या 1931? तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है, तो 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1929 आपकी एग्जैक्ट डेट यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। अब 1929 में आपका जो है, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। 1929 पे आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, घोषणा की हमने यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग भी हम बोल सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा या पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी आपके 1929 में। आपका अधिवेशन कौन सा था? ठीक है, 1929 का आपका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है यहाँ पर घोषणा बोल दो, या पूर्ण स्वराज की मांग भी हम बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने याद रखना है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या पूर्ण स्वराज की घोषणा आपकी 1929 में की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके,
ये चीज़ आपने याद रखना। और उसके अलावा 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में आपका कोई यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, ठीक है। 1928 की अगर बात करें तो 1928 में था आपका कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। 1928 का था कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी जो है वो किसने की थी अध्यक्षता 1928 का, मोतीलाल नेहरू ने की थी 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की। 1929 की लाहौर अधिवेशन की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1931 का कहां पर हुआ है, ये हुआ है कराची में, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता दूं 1931 का कौन सा अधिवेशन कहां पे हुआ था, ये कराची में हुआ था 1931 का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल लिख रही हूं मैं यहाँ पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इतनी चीज आपने याद रखना। इस अधिवेशन में मेन चीज क्या थी, इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग की थी, ठीक है। तो किस चीज की मांग की थी, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की मांग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन से अधिवेशन में की थी, तो वो की थी आपके कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। किसने किया था दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने किया था, दामोदर दास गांधी ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता भी, गांधी और इरविन के बीच में, ये वायसराय थे, इनके बीच में 1931 को जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इतनी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1942 को था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर आपका जो है यहाँ पे जय हिंद या इंकलाब जिंदाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था आपका करो या मरो, ठीक है। तो ये जो करो और मरो की बात कर रहे हैं हम, ये नारा था किसका, भारत छोड़ो आंदोलन में मेन कौन थे, महात्मा गांधी। तो ये किसका था आपका, महात्मा गांधी का नारा था आपका करो या मरो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका था, ये आप सभी को पता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक आपके पास आता है पूर्ण स्वराज, है ना, एक वो है, एक है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये आ जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक का है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा मैंने आपको एक बताया यहाँ पे स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज की बात जब की जाती है, पूर्ण स्वराज किसका नारा है, तो ये आ जाता है आपके पास जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है जी, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का है आपके पास पूर्ण स्वराज। आगे ऑप्शन थी आपके पास जय हिंद। तो जय हिंद जो है वो किसका नारा था, जय हिंद था आपका सुभाष चंद्र बोस का। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस का नारा था आपका जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद था, इंकलाब जिंदाबाद, तो ये किसका नारा था, आपको ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो ये जो है वो भगत सिंह का नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब हुआ था अलग, 14 अगस्त को हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो भारत के पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में। कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपके भारतीय संविधान को बनने में लगे थे, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, अभी मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपके भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का जन्म कब हुआ है, आपने कई बार पढ़ा है 2 अक्टूबर 1869, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा है, इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ये कुछ नाम आ जाते हैं कि ये उपाधियां जो है वो किसने कहा है, तो महात्मा किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, नेहरू ने, पटेल ने या बोस ने। तो इससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं, तो याद रखना जब महात्मा की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, ठीक है। कुछ उपाधियां मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी अभी, ठीक है, तो वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है गुरुदेव की, अगर हम बात करें
कि गुरुदेव जो उपाधि है वो किसकी है। गुरुदेव जो है वो किसको कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरुदेव। किसने कहा था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, याद रखना। पहले ये उपाधि है, किसकी उपाधि है, रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि है, जिसने दी थी, प्रदाता कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं। आगे है आपके पास नेताजी। ये जो नेताजी बोला जाता है ये किसको कहा जाता है, नेताजी है आपके पास सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है आपके पास नेताजी। इनको नेताजी जो है वो किसने कहा था, इनको कहा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ये आपने याद रखना, एडोल्फ हिटलर ने जो है इन्हें कहा था नेताजी। दो चीजें आपने ये याद रखनी है। ठीक है, तीसरी चीज आपने जो है एक और इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है, कायदे आजम जो है वो किसकी उपाधि है। ठीक है, कायदे आजम। तो ये जो कायदे आजम है ये कहा जाता है जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि है कायदे आजम। किसने कहा था, तो ये कहा था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है आपके पास, आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है इन्हें, है ना। तो राष्ट्रपिता किसकी है, गांधी जी की है। लेकिन दी किसने थी, तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और पता होनी चाहिए, राजा की उपाधि किसको दी जाती है, किसने दी थी, तो राजा की उपाधि थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, तो ये उपाधि देने वाले थे अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को, इसीलिए राजा लगाया जाता है उनके नाम के साथ में। ठीक है जी, उसके अलावा आपको एक उपाधि आपने और सुनी होगी कि ये तो देश नायक है ना। तो देश नायक किसको कहा जाता है, देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को जो है वो देश नायक कहा जाता है। और ये उपाधि दी किसने थी, तो ये दी थी टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये उपाधि दी थी देश नायक की सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है जी, याद रखेंगे। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसने कौन सी उपाधि जो है वो किसको दी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अजात शत्रु और देश रत्न जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लाहौर षड्यंत्र जो है वो किससे संबंधित है, भगत सिंह से संबंधित है, गांधी जी, नेहरू या पटेल, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह से रिलेटेड है लाहौर षड्यंत्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन कब हुआ था, तो भारत का विभाजन 1947 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग जगह बनी थी, अलग अलग देश बने थे। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। इसमें मैंने आप लोगों को जो है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है। कोई स्टूडेंट अगर डिटेल में जो है वो क्लास को परचेज करना चाहता है, डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो वो भी कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि जिसको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में जो है वो पढ़नी है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जितनी चीज़ें बन सकती हैं वो मैंने पेपर में, जो चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे भी आपको बताई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।